नहीं नहीं, विधि का विधान नहीं, यह दैवीय विधान है। मैं अभी बताता हूं। आज श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुए 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जब वो बाबरी ढांचा था तब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? $1 बिलियन से कम। कोई जाके चेक करे 1991-92 में क्या स्थिति थी। महंगाई बेरोजगारी की दर क्या थी? प्रचंड बेरोजगारी, महंगाई की दर 13, 14, 15%। अर्थव्यवस्था इतनी खस्ताहाल हो गई थी कि जुलाई और सितंबर 1991 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन करना पड़ा, सोना गिरवी रखना पड़ा। और देखिए संयोग विधि का विधान देखिए, नेहरूवियन सोशलिज्म का इकोनॉमिक ढांचा भी उसी समय टूटा जब गुलामी का प्रतीक बाबरी ढांचा टूटा। अब आइए साहब, वो $1 बिलियन से, और एक बात और बता दूं लोगों को, कई बार लगेगा ना, जो अभी हमारे मित्र अजय उपाध्याय जी कह रहे थे हमारे जमाने में बहुत अच्छा था, तो मैं लोगों को याद दिला दूं 1980 में हमारी स्थिति चीन से बेहतर थी। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.5 बिलियन था और चाइना का केवल 2.5 था। अब आइए साहब, 91 तक आते आते हम आ गए 1 के नीचे और सोना गिरवी रखना पड़ा। और उसके बाद सुनिए क्या हुआ, $100 बिलियन कब पहुंचा? अटल जी की सरकार के समय 2004 में। $500 बिलियन कब पहुंचा? जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 2019 में। $600 बिलियन कब पहुंचा? जिस समय श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और भाई साहब, जब श्री रामलला विराजमान आए उसके बाद से पिछले 2 सालों से लगातार भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था है। क्योंकि वो जो 1.8 और 2% की ग्रोथ रेट थी ना, वो हिंदू ग्रोथ रेट थी। आप ही लोगों ने मजाक उड़ाया था ना, और ये हिंदुत्व ग्रोथ रेट है। वो राम विमुख वाली ग्रोथ रेट थी, ये राम के प्रति समर्पित वाली ग्रोथ रेट है। और आप देखिए भारत ने क्या बदलाव किया है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, हम विश्व के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये बात ठीक है, कांग्रेस का स्टार्टअप नहीं हो पा रहा है, राहुल गांधी जी का। हमने 100 से अधिक लॉन्च कर दिए एक ही बार में, 100 सैटेलाइट लॉन्च करके दिखाए। ये ठीक है, ये कांग्रेस का सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पा रहा है, वो एक अलग बात है। मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के नंबर 2 के देश हैं। $10 बिलियन के हमने एक साल में मोबाइल हैंडसेट वो किए हैं। चिदम्बरम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है, हम कम पढ़े लिखे हैं। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत नंबर 1 देश है, 49% डिजिटल ट्रांजैक्शन को कंस्टिट्यूट करता है। और जैसा अभी बताया गया कि वीजा को पीछे छोड़कर यूपीआई दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। और सुनिए, वो इंग्लैंड जिसने हम पे हुकूमत की थी, कीथ स्टमर मुंबई में उतरे 100 से अधिक लोगों का डेलीगेशन लेके। भारत और यूके की फ्री ट्रेड डील के बाद उन्होंने कहा दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश पार्लियामेंट आउटसाइड। उन्होंने बोला हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए, सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी को डेड इकोनॉमी नजर आ रही है तो मुझे लगता है उसके दिमाग को सन्निपात हो गया है। ओके, जवाब अमीश भाई, इन्होंने अपने मित्र ट्रंप पर ही क्या क्या सन्निपात कर दिया उस पर नहीं मैं कहूंगा। हाँ, एक बात मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके चैनल को मुझे लगता है कि ट्रंप ने वो इंटरव्यू दिया है जी। तो इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। जहां तक भाई साहब ने जो चर्चाएं की है, 1991 की चर्चा की है। भाई 2 साल आपकी, उससे पहले रामो बामो की सरकार थी, चंद्रशेखर जी उसी सरकार के पार्ट थे, और आप ही के समय में यह हाल हो गया कि सोना गिरवी। भाई रामो बामो की सरकार थी, उसमें सहयोगी में थे। अब चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन में थी। चंद्रशेखर जी की सरकार तो 4 ही महीने के लिए थी, उससे पहले आप ही ने वो हाल कर दिया था, आप ही की सरकार उस समय थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा हिंदू ग्रोथ रेट की बात की है, वाकई सही कहा इन्होंने। हिंदू ग्रोथ रेट की बात जो है, ये वर्ड जो क्वाइन किया था नागेश्वर जी ने, अर्थशास्त्री ने किया था, मधुलिमा उस समय वित्त मंत्री थे, उस समय भी 77 महीने की सरकार थी। तो ये दोनों अपने ही सरकार को यदि कंट्राडिक्ट कर रहे हैं तो मैं इसमें क्या करूं। जहां तक मुद्दे की बात है, मुद्दा है कि सैटेलाइट ग्रोथ के लिए तो वाकई हो सकता है मोदी जी ही उस सैटेलाइट पर चढ़ गए हों, चले गए हों। अरे भाई, बार्क किसने बनाया? रिसर्च सेंटर, इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या एक मोदी जी ने कर दिया था? 50 वर्षों का एक बड़ा इतिहास हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट का है, उसमें सभी ने योगदान दिया। मैं तो अटल जी को भी श्रेय देता हूं, उन्होंने कम से कम परमाणु विस्फोट कराने की स्थिति में थे। कब किए? जब हमारे परमाणु साइंटिस्ट जो है उस स्टेज पर ला करके खड़ा किए।
तो उसके लिए अब आप अपना पीठ थपथपा लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर ये थपथपाना तो चाहिए। एक आज क्योंकि की- था अटल बिहारी वाजपेयी ने वो परमाणु विस्फोट किए, उससे पहले मौका कांग्रेस की सरकारों नहीं, के नहीं, पास हमारी- मिला। नहीं, आप अरे- लोग आप अरे भाई- इंदिरा गांधी ने अरे भाई, करके दिखाया था, उसके बाद ने किसी किया, कांग्रेस की इंदिरा जी सरकार ने ने नहीं किया करा। ना। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन का लफड़ा आया था, उसमें हमने रसा के साथ संबंध नहीं, बनाया, इंदिरा जी ने अमेरिका का दबाव था। आज सुधांशु तो को अमेरिका जवाब के देना दबाव चाहते हैं। में ओके। भारत सरकार दम रुक जा रही है, तो चुप हो सुधांशु, जाती you have to है, accept that। आवाज भी नहीं दम कर तो पाते। कांग्रेस के शासन ने भी दिखाया था, वो दम आपको दिखा नहीं। कहां भाई, ट्रंप के बारे में चुप्पी साध लेते हैं। मैंने बिल्कुल अभी भी बताना नहीं बोलेंगे चाहता हूं। सुधांशु भाई। बड़े भाई साहब, बोलिए, अभी तो ट्रंप पर ने, कुछ। अच्छा चलिए, मैं कांग्रेस वालों से कहूंगा कि ट्रंप ने एक बयान दिया हो मोदी जी के खिलाफ तो बताइए। भाई, ट्रंप ने भारत पॉलिसी के बनाई खिलाफ जो दे रहा भारत के खिलाफ थी, हमने भारत के पॉलिसी खिलाफ बनाई दे जो रहा था अमेरिका के संसद खिलाफ में। थी, हमने उनके साथ ट्रेड डील नहीं होने दी, हमने दालों के ऊपर इंपोर्ट अभी बढ़ाया भाई साहब पिछले हफ्ते। वो हमसे मीठी मीठी बात कर रहे हैं मगर पॉलिसी हमारे खिलाफ कर रहे हैं, हम भी उनसे, हम बगैर उनको सीधे कोई बात किए हुए हम भी पॉलिसी अगेंस्ट में कर रहे हैं। वो अगर हमारे खिलाफ अपशब्द बोले, मगर एक बात समझिए, देखिए एक बात बहुत अच्छी जो अजय उपाध्याय जी ने कही, कांग्रेस के भी सुधांशु जी, प्रधानमंत्रियों ने अच्छे काम किए थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत का परमाणु कार्यक्रम, वो उस समय जो कि परमाणु बम बनाने की स्थिति में भारत 1959 में था। यह ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स में है कि जब जेके गैल्ब्रिथ ने नेहरू से मुलाकात की और पूछा कि कितने समय में बना सकते हैं, उन्होंने भाभा से पूछ के कहा तो कहा 1 साल में। 59 में भारत परमाणु विस्फोट कर सकता था, पर नेहरू जी ने कहा नहीं, वी बिलीव इन एटम फॉर पीस, हम तो नहीं करेंगे। हाँ, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने आकर शुरुआत की भारत के परमाणु कार्यक्रम की, और यह संयोग मानिए या भयंकर षड्यंत्र मानिए कि 15 दिन के अंदर लाल बहादुर शास्त्री और होमी भाभा दोनों की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ओके, और जवाब जहां तक इंदिरा जी ने बोला तो मैं एक बात कह दूं, इंदिरा जी ने परमाणु विस्फोट परमाणु बम के लिए नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। और अमेरिका और रूस दोनों ने पहले घोषणा कर दी। जब अमेरिका ने किया, उन्होंने कहा वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। अगले राउंड में भी बोलेंगे हम, आप दोनों। मैं कहता हूं सुधांशु भाई एक विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत अच्छा आज बात कहा, उसको तो ब्रेकिंग न्यूज चलाना चाहिए कि ट्रंप ने मोदी जी के लिए कोई बात नहीं रखी। भाई मित्र हैं, कैसे रखेंगे, लेकिन भारत के विरुद्ध में वो बार बार 72 बार बोल चुका कि ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर हमने करवाई, हमारे कारण हुआ, व्यापार का डर दिखाकर। रशियन तेल का आयात कम कराया हमने, चाबहार को जो है जिस तरह से ऑर्डर किया, जिस तरह की परिस्थिति बनी, हम वहां लगभग 2000 करोड़ का रुपया जो है छोड़ करके हमको जो है बाहर वाइंड अप करना पड़ रहा है। ब्रिक का जिसका हम राष्ट्रीय अभी चेयरमैन है और विश्व में हम अध्यक्ष हैं, भारत अध्यक्ष है, और ब्रिक के नौसेना का जो अभी अभ्यास हो रहा है उसमें उसी के डर से कहीं ना कहीं नाखुश ना हो जाए इनका मोगेम्बो खुश रहे, इसके लिए जो है ये ब्रिक्स में नहीं जा पा रहे हैं। किसको कह रहे हैं मोगेम्बो? मोदी जी का मोगेम्बो एक ही है। मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? मोगेम्बो कौन है? मोगेम्बो मैं बताता हूं, मोगेम्बो मिस्टर इंडिया एक फिल्म आई थी, उसमें विलन था। कौन है आपके अकॉर्डिंग? मोगेम्बो ट्रंप है, भारत का विलेन है, भारत का विरोध कर रहा है, मोदी जी का मित्र है वो। ओके। और मोदी जी उनके लिए वाकई कुछ नहीं सुधांशु बोलता, देश त्रिवेदी के लिए बोलता है, सुधांशु देश के त्रिवेदी विरुद्ध बोलता है। सुधांशु त्रिवेदी। अजय भाई, आप कह रहे हैं कि वो मोदी जी का मित्र है। अब एक वाक्य बोल रहा हूं, इसके बाद दर्शक जाके तय कर सकते हैं कि वो मित्र बनाना है या किसी को अपना बाप बनाना है। मार्च 2023 राहुल गांधी जी जाके कहते हैं, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन इन इंडिया। यानी लोकतंत्र के संरक्षक अमेरिका और यूरोप क्यों शांत हैं? मेरे कहने पे भारत में